अब जैसे हवा बढ़ रही है, 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर से आ रहा है, बहुत सारे पेड़ है लगे हुए ऐसा है, लेकिन क्या है कोई पेड़ ऐसा करता है कि जब इतनी हवा आती है थोड़ा झुक जाता है, फिर ऊपर खड़ा हो जाता है। वैसे ही कुछ सोच हिसाब से करना होगा कि AI कहाँ तक उपयोग करना है, किस देश को किस तरह से उसका उपयोग होगा। अब जैसे यूरोप और एशिया के कुछ कंट्रीज जहाँ मैन पावर का आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा है, मतलब उनके पास नहीं है। अभी मैं कल ही जापान से लौटा हूँ, जापान में कुछ ऐसी बातें हुई है, आप सबको जानकारी है कि इंटरनेशनल एक्सपो भी वहाँ चल रहा है, फ्यूचर सिटी कैसा होगा, ये सारी दिखाई ये बात हम लोगों के बीच में बातचीत भी हुआ है। अब वहां पर क्या है, उनको युवा इंजीनियर से लेकर युवा नहीं मिल रहे हैं। अब उसके लिए शायद AI कहीं प्रभावित ना हो, उसके लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत सारे युवा लेके मजदूर से लेके इंजीनियर सब है, तो कुछ चीज में लेना ताकि हम प्रभावित ना हो इसके लिए है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से मनुष्य बंद हो जाएगा, दब हो जाए, ऐसा नहीं। हम आज से नहीं, श्रद्धेय दत्तोपंत जी हमारे बहुत पुराने से कह रहे, उनका देहांत तो 2004 में हो गया, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने कहा, उस कार्यकर्ता कहा, उन्होंने एक दो बात अच्छी बताई है कि मनुष्य को अपने मशीन का गुलाम नहीं बनना है, अपने फायदे के लिए मनुष्य को अपना मशीन लेना है, मतलब वी शुड नॉट बी द स्लेव ऑफ द मशीनरीज, ऐसे नहीं जाना है, इसीलिए वो सोचना है। अब आपके लिए क्या है, इसलिए उसका उपयोग कैसे करना है, इसीलिए मैं कई ऐसे वार्ता में बातचीत किया है जिसमें आपने अभी एक बिजनेस स्टैंडर्ड्स में एक वार्ता हुई थी, उसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था, वो आपको एग्जाम्पल देने के लिए देता हूँ ताकि अच्छा रहे, आप लोगों को भी थोड़ा खुशी हुए कि हर चीज का रास्ता निकल सकता है, इसीलिए उसका एक बताता हूँ। बाकी रास्ता आने वाले दिनों में निकले, ऐसा हम सब मिलकर करेंगे तो जरूर निकलता है, लेकिन चैलेंज तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट उसका रास्ता निकालना हम सब करें। जो वार्ता के रूप में मैंने बताया तो वो मैंने शॉर्ट, क्योंकि आप सबका समय थोड़ा कीमती है तो बहुत शॉर्ट वार्ता करके बताता हूं। ऐसे एक किसान था, उसके पास 17 घोड़े थे, 17 हॉर्सेस। अब उसमें क्या है, उसने कहा बांटना है मेरे इस घोड़े को मेरे 3 पुत्र को बीच में, पहले पुत्र को 1.5 1/2, दूसरे पुत्र को 1/9 और तीसरे पुत्र को 1/3, ऐसे इस प्रकार से बांटना है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लग गई, कंप्यूटर पे लग गए, मैथमेटिशियन लग गए, सब ब्लैक बेल्ट वगैरह सब स्टैटिस्टिशियंस लग गए, लेकिन रास्ता ही नहीं मिल रहा है, बिकॉज यू नो दैट, क्योंकि क्या है 17 को 2 से हिस्सा करो तो 8.5 घोड़े होते, किसी के काम के नहीं होते 8.5, तो इसीलिए संभव ही नहीं हो पा रहा था। अब कैसे किया जाए, तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करोगे, रोबोट लाओगे, तो जो फीड करोगे वही वो करता रहेगा, दूसरा कुछ नहीं करेगा, वो उसको मालूम है क्या कर रहा है, इसीलिए से तो उसके लिए आधार पर क्या करना। लेकिन क्या है, हमारे यहाँ जैसे हमारे बहुत सारे अनुभवी लोग होते हैं, तो उस गांव में एक अच्छा दूसरा किसान भी अनुभव था, उस दिनों बाहर गया था। अब वो बाहर गया, जब लौटा उसको पता चला इस प्रकार से है, तो उसने कहा चलिए आसान तरीका है, ढूंढेंगे, क्यों नहीं, अरे बड़े इतने इतने लोग ने किया, आप क्या कर सकते, ठीक है। वो अपने घोड़े पे बैठ के आया, जहां गांव में सारे लोग बैठे थे वहां। अब वो घोड़े से उतर गया, अब घोड़े की आदत है, 17 घोड़ा सामने था, इसलिए वो 18वां घोड़ा खड़ा हो गया उस लाइन में जाके खड़ा। अब उसने पूछा कैसे बांटना है, तो बोले कि एक 1/2, दूसरा 1/9, तीसरा 1/3। तो ठीक है, सामने 1/2 है, 18 लोग थे, 1/2 बांटा, 9 लेके चलो जाओ, दे दिया। अरे बड़ा आसान लग रहा है, लोग खुश हो गए ऐसे ऐसे। फिर दूसरे को कितना 1/9, तो बोले 18/9, 2 देना है, 2 ले लो तुम चले जाओ। तीसरे को कितना है 1/3, 18/3, तो 6 देना है, ले लो। अभी आप लोग समेशन करो, टोटल 9 + 2 11 + 6 17, 17 ही हुआ। वो 18 घोड़ा अपना लेके आके चला गया, है कि नहीं इजीली। दिस इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। AI के ऊपर महात करने के लिए आर्टिफिशियल पर इमोशनल इंटेलिजेंस भी है। हम लोग इसी प्रकार से सोच रहे हैं, उद्योगकार भी इस प्रकार से सोचे, सरकार भी कुछ सोचे, तो इस तरह से। अब आप देखिए कि पूरा रोबोट्स आ जाएगा तो सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, रोबोट टैक्स पे नहीं करने वाला है, हम और आप करेंगे। तो इसीलिए ये सारी चीज समझना है, सरकार को भी, हमको भी, एम्प्लॉयर, तीनों। लेकिन रास्ता निकलेगा, लेकिन चुनौती है, इतना जरूर कह सकता हूं।